अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपना फजल करे। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल प्रिजन ब्रेक के बारे में बात करेंगे, और नहीं सॉरी, अमानत के बारे में बात करेंगे। तो अमानत ड्रामा आ रहा है जो कि बिल्कुल पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री को बदल के रख देगा। मैंने पहले भी बताया, इतना मुख्तलिफ ड्रामा आज तक नहीं आया जिसके अंदर शादी दिखाई गई हो, एक लड़की दिखाई गई हो जो कि सास के साथ ठीक नहीं, और वट्टे सट्टे की शादी। तो ये भी वही है, लेकिन इसमें फ़र्क कुछ चीज़ें हैं जो आप सीख सकते हैं। खैर फ़र्क तो नहीं है, लेकिन फिर भी सीख सकते हैं। वो क्या है, पहले तो मैंने इस ड्रामे का ये पार्ट 2 रिव्यू कर रहा हूँ, जो इसकी एपिसोड आई हैं पहली 2। लेकिन जो पहली एपिसोड का मैंने रिव्यू किया था वो तो मतलब पहला पार्ट जो था रिव्यू का, वो तो खाली नाश्ते के टेबल पे ख़त्म हो गया था। क्योंकि नाश्ते का टेबल इतना ज़्यादा सजा हुआ होता है ड्रामे में स्टार्टिंग में कि उस पर अंडे इतने किस्म के होते हैं, केक होते हैं, जूस होते हैं, कि बंदा उधर से आगे जाना ही बड़ा मुश्किल होता है। मुझे तो भूख लग गई थी वो देख के नाश्ते का टेबल ही, और ये जूस वाला बड़ा मामला ख़राब होता है। मैंने उसी पे बात की थी कि हम लोग भी इतना अमीर होना चाहते हैं कि हम भी नाश्ते में सुबह सुबह ऑरेंज जूस पिएं, टैंग नहीं तो ना डब्बे वाला, फ्रेश ऑरेंज जूस। तो वो जो उसमें लड़की है जूनी, और उसका जो हीरो है, जो कि नहीं उसका हीरो बनना, वो बनना किसका है, उर्वा होकैन का बनना है। लेकिन वो जो जूनी है, कौन जूनी, वो क्या नाम है उसका, सबूर अली। हाँ, सबूर अली बड़ी इसमें दिखाई गई है ख़तरनाक लड़की। अब चूंकि ख़तरनाक लड़की दिखाई गई है, तो ऐसी लड़कियां जो होती हैं माशरे में क्या होती हैं, बिल्कुल होती हैं। और ये मैं सिर्फ बिला वजह नहीं कह रहा, तजर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूँ। यकीन करें ना करें बेशक, लेकिन तजर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूँ। और देखें, जो लड़का हो गलत या लड़की हो गलत, टॉक्सिक रिलेशन, शादी यानी कि उसके अंदर तो शादी तबाह हो जाती है। तो ये लड़की जो है, इसमें इसके सीन्स पे ज़रा तबसरा करें कि जो जूनी है वो आती है अपने घर ससुराल, और वहाँ पे आके तो कहती है उसको, सास को, कि मैं आई हूँ अपने भैया के साथ शॉपिंग पे जाने के लिए। मतलब दोनों बहन भरा आए ना, बट्टे सट्टे की शादी है, तो मैंने सोचा कि यहाँ से ज़रार को उसको ले लूँ। लेकिन मैंने सोचा कि डायरेक्ट शॉपिंग पे जाने से पहले मैं सासू माँ को मिल लूँ। झूठ बोल दी एक नंबर। तो सासू माँ कहती है, हाय मैं कितनी लकी हूँ कि मुझे तुम जैसी बहू मिली जूनी। वो लग जाएगा उन्हें पता कि लकी किन्नी के। वो खैर थोड़ी देर ठहर जो, ड्रामा शुरू होया हाले तो वो कहती, ज़रार कहाँ पे, ज़रार बंदा पूछे कि तेनों एडा सोहना हैंडसम मुंडा लब्भा है, तो बजाय उसकी कदर कर, तू सिर ते चढ़ी जा रही है। सिर ते भी तू किस तरह चढ़ रही, मतलब एडी जी तू है, तेनों तो सिर ते चढ़ने वास्ते भी सीढ़ी लानी पैनी। मतलब सबूर अली से बंदा पूछे कि इमरान अब्बास के सर पे तुम इतना चढ़ रही हो, उसके सर पे चढ़ने के लिए पहले सीढ़ी पे चढ़ो ना, ठीक है, इतनी से तो हो। तो वो मकसद ये है कि कहने का कि कहती है सास को कि ज़रार की तरफ, कहती है वो तो ऑफिस है, उसको नहीं तो पता उसने मेरे साथ जाना है दफ्तर। तो मैं भी उसको फ़ोन करती हूँ। वो कहती है अच्छा तू फ़ोन कर, मैं ज़रा चाय लगा ला। वो चाय लगवाती है तो उतनी देर फ़ोन करती है। ज़रार कहता है आगे से, मैं बिज़ी हूँ, तो मेरी तो बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तुम्हें नहीं पता था, तुम मेरी प्रायोरिटीज़, मैं प्रायोरिटी हूँ तुम्हारी लाइफ की, तुमने अपने काम को प्रायोरिटी रखा हुआ है, और मुझे नहीं पता, ये वो करके सुना के। तो मामला ये जो मैं बात करने लगा हूँ, वो ना आ जाती है और सास के सामने, जिससे अभी 2 दिन बाद शादी होनी है, अभी सास बननी है, अभी बनी नहीं, आगे कहती है अपने भाई को, चलें यहाँ से, मुझे नहीं पता, इतनी मैं 1 सेकंड नहीं यहाँ रुक सकती। तो वैसे तो ऐसी कुड़ी होए ना, उन्होंने शादी तो पहले ही तलाक हो जानी चाहिए, क्योंकि बाद च तो बेड़ा ही गर्क हो जाएगा। तो मतलब वो उधर से ना तमाशा लगाती है और भाई को लेकर चल जाती है, और ज़रार को झूठा फ़ोन कर देती है कि मैं मर गई हैं, एक्सीडेंट हो गए, मतलब करवा देती। ज़रार वहाँ से दफ्तर से बाहर भागता तो बाहर खड़ी होकर हंस रही होती है, यानी कि उत्थे पखंड पा दी चवल जी सोरे, ज़रार को टेंशन पा दी, उन्होंने मीटिंग तो उठा लेंदी। तो इसको क्या कहते हैं, लाइबिलिटी बन जाना। मोहब्बत का हर किसी ये मतलब नहीं होता कि आप अगले को आजमाते रहें, टीज करते रहें, जिच करते रहें, और मोहब्बत के नाम पे अपने पार्टनर को जलील करते रहें। कोई भी करे, लड़का हो या लड़की हो, लेकिन यहाँ पे लड़की है तो अमूमन लड़कियाँ नखरे दिखाती हैं, नखरों के नाम पे अपने पार्टनर का बेड़ा गर्क कर देती हैं, उनके दिमाग की दही की लस्सी बना देती हैं पकड़ के मदानी के साथ, ठीक है। तो वो ये इस किस्म की लड़की है कि अपने पार्टनर की लस्सी बनाने वाली। लेकिन पार्टनर को भी समझ नहीं आती, हम अमूमन नहीं आती, मुझे भी नहीं सी आई, कि मतलब कहने का ये कि बंदे को समझ नहीं आती कि ये चीज़ मेरी ज़िंदगी तबाह कर देगी, और बंदा बड़ी खुशी खुशी कुल्हाड़ी के ऊपर जाके अपना पाँव मार देता है। पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं मारता, कुल्हाड़ी पड़ी होती है, उसके ऊपर जाके पाँव रख के मार देता है। मतलब ऐसी लड़की से शादी भी करना और फिर उसको थोड़ा सा लेके चलना, कंप्रोमाइज़ करना, कंप्रोमाइज़ नहीं होता, साफ सी बात। तो बड़ी खौफनाक लाइफ हो जाती है आपकी। ये बातें मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ, इफेक्ट है। अच्छा होता ये है ना कि वो जब ज़रार को फ़ोन करके आती है सास के पास, तो आके तो अब शादी होनी है, अभी 2 दिन बाद शादी होनी है,
2 4 जब भी होनी है, शादी होनी है। और वो शादी से पहले सास पे रोब झाड़ रही है, शादी से पहले अपने भाई को कह रही है कि सास के सामने कि चलें उठे यहाँ से, यहाँ पे 1 मिनट नहीं मैं रुकूंगी, यहाँ पे मेरी एक इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस 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 का लफ्ज़ लगाती जाती है। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है इंपॉर्टेंस के नाम पे जो लड़कियाँ करती हैं। मेरी इंपॉर्टेंस नहीं है, और ज़रार ने मेरी फ़िक्र नहीं की, उसने प्रायोरिटी नहीं दी, उसने दफ्तर को मीटिंग को इंपॉर्टेंस दी। तो सास आगे से कहती है बेटा उसकी आज बड़ी ज़रूरी दफ्तर में थी, मीटिंग थी, और वो जॉब करता है वहाँ पे, बिजनेस नहीं है उसका अपना। मुझे नहीं पता, मेरी खातर वो कुछ छोड़ नहीं सकता, मेरी खातर वो ज़िंदगी, मेरी खातर लगा के चले उठे भाइयों कहती चले यहाँ से, और फिर बाद में दरार को भी तंग करती। तो ये मरहला है ना कि सास को शादी से पहले ही बहू के आगे लिफना पड़ जाए, और बंदे को शादी से पहले ही बीवी के आगे रनवरीदी में लेटना पड़ जाए। रनवरीदी से मुराद, रनवरीदी भी मुख्तलिफ चीज़ों में होती है, लेकिन रनवरीदी नेगेटिव इसलिए ली जाती है बेसिकली कि अगर आप नाजायज़ बातें मानते जाएं, नाजायज़ बातों से मुराद क्या है कि एक बीवी की खातिर आप अपने पूरे ख़ानदान को तबाह कर दें, अपनी पूरी घर को ही तबाह कर दें। होती हैं ऐसी औरतें, बिल्कुल होती हैं। तो उसलिए उसको रनमुरीदी को कि मतलब आप चुप करके यस बॉस करते जाएं कि ठीक है जो हो रहा है, मतलब मार खाने से बचें। बीवी की भी मार होती है ना, डोमेस्टिक वायलेंस बीवियाँ भी करती हैं, आपको पता है। सिर्फ मर्द तो डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, वो तो सबको पता है, वो तो है एक चीज़, लेकिन बीवियाँ भी करती हैं डोमेस्टिक वायलेंस, बिल्कुल करती हैं। तो खैर वो, और कई ऐसे लेवल के मर्द भी होते हैं जो कि जिनका मैंने नाम डाला होता है रानमुरीद ठरकी, कि वो अपनी बुढ़ी की ठरकी हुए होते हैं, कि उनको ये फिक्र होती है कि मेरी बुढ़ी कहीं गुआच ना जाए, मतलब कहीं चली ना जाए मुझे छोड़ के। तो उसके चक्कर में तबाह कर देते हैं पूरा ख़ानदान ही, हर चीज़ ही, अपनी लाइफ को तबाह कर देते हैं सबसे पहले। और माँ बाप को ठुडे मार के निकाल देते हैं बाद औक़ात, ऐसी औलादे भी हैं घर से बीवी की आँखें, और अपना बेड़ा गर्क कर लेते हैं। रनमुरीद ठरकी जो लेवल के लोग होते हैं ना, वो जिस तरह उलार ड्रामा आया था उसके अंदर वो जो सबसे छोटा बेटा था वो रनमुरीद ठरकी था, जो मुस्कान के पीछे लग के अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया, बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल दिया, ठीक है, बहन मर गई, उसकी बहन मर गई। तो इस किस्म के भी होते हैं, और बिल्कुल होते हैं। तो वो ऐसी लड़की के साथ आप फिर भी जो मर्जी कर लें, एट द एंड होनी ख़त्म ही है, वो बेशक 40 साल बाद हो, एडजस्टमेंट नहीं होती। तो बेहतर है कि वो लड़की हो या लड़का हो गलत, तो आप देखें उससे निकलें बाहर। लेकिन इस ड्रामे में चूंकि लड़की की बात हो रही है तो लड़की ही करेंगे, और मैं भी चूंकि लड़का हूँ और मेरा एक्सपीरियंस भी ज़ाहिर बात है, तो फिर मैं भी यही बात ही करूँगा फ़िलहाल। लेकिन जब लड़के की होगी तो लड़के भी करेंगे। खैर धोनी अब उसको ले जाती है शॉपिंग पे, ठीक है, और शॉपिंग पे वो दोनों कपल जाते हैं, क्योंकि वटे सटे की शादी है, दोनों बहन भरा आपस में इधर उधर, समझ रहे हैं मेरी बात। अब वो चले जाते हैं, और वहाँ पे 8 घंटे शॉपिंग होने के बाद धोनी की कोई चीज़ पसंद नहीं आती, सारी दुनिया शॉपिंग कर लेती है, सब कुछ खरीद लेती है, और धोनी अभी तक ये बताओ कैसा है, ये बताओ कैसा है, मेरी शादी है ना, मेरी शादी है, तो मैं अब ऐसे तो नहीं पसंद कर सकती, मैं स्पेशल कुछ करूँगी, कुछ ऊपर से लेके आऊँगी कुछ। तो वो ये हरकतें कर रही होंगी। तो बीच में है ना वो कहते हैं बड़ी देर हो गई है, और उसकी माँ का फ़ोन आ जाता है ज़रार बेचारे की, वो जिसका बेड़ा गर्क होने वाला। खैर वो बचत हो जाएगी क्योंकि उर्वा होकर बीच में आ जाएगी। तो वो ना ज़रार को फ़ोन आया था, तो वो उसके हाथ से मोबाइल खींचती है चातर, और मोबाइल खींच के ना बंद करती है उसकी माँ का देख के फ़ोन, और कहती है अभी शादी नहीं हुई, और उसे पकड़ाती है जब तुम मेरे साथ हो तो हमारे बीच में कोई नहीं आना चाहिए। भाई उसकी अम्मा है, कोई नहीं। ये जो पॉइंट है ना, ये बड़ी मैटर करती चीज़, कि लड़की अभी शादी नहीं हुई, शादी के बाद भी, कि लड़की जब लड़के को ये समझे ना कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, सोल प्रॉपर्टी है, और इसकी अपनी कोई ज़िंदगी नहीं, इसकी अपनी नौकरी कोई नहीं, इसका अपना फ्यूचर कोई नहीं, और इसके घर वाले, इसके बहन भाई भी कोई नहीं, और इसकी सबसे बड़ी बात माँ बाप ही नहीं, और मैं ही हूँ, बस मैं हूँ, बस मुझे ही देखे और मुझे ही देख के गाने गाता जाए बस हैं। तो वो उसकी माँ का फ़ोन बंद कर देती है, अभी शादी भी नहीं हुई, मैं फिर कह रहा हूँ। तो वो आगे से कंफ्यूज हो जाता है और मुंह बना के खड़ा हो जाता है। यही गलती है कि वहीं पे उसको मना नहीं करता कि भाई ये तुम क्या कर रही हो, मेरी माँ का फ़ोन आया, तुमने क्यों काटा, तुमने कैसे हिम्मत की कि मेरे फ़ोन काटो इस तरीके से। और वो आगे से उसे उल्टा डांट रही होती है, और उसे लेके फ़ोन कटवा के बीच पे ले जाती है। तो कहते हैं बीच पे क्यों ले आई हो, 3 दिन बाद शादी, यही तो मौका है ठरक चाड़ने का। उसे कहती है, मतलब उसे कहती है यही तो मौका है कि हम शादी से पहले इंजॉय करें। शादी से पहले कड़ा इंजॉय होता है, मतलब हमारी 3 दिन में शादी होने वाली है, कोई और लड़का होता तो इस मौके को हाथ से ना जाने देता। कहती है इस मौके को हाथ से ना जाने देता, वो मौका सोचो केड़ा,
मतलब मुझे मौके की समझ नहीं आ रही कि समंदर पे खड़े हो कह रही है कोई और लड़का होता तो मौके को हाथ से ना जान देता। मौका 3 दिन बाद आ जाना, कर लियो जरा कुछ करना। मतलब 3 दिन बाद शादी हो जाएगी, कमरा भी लग जाएगा प्राइवेट, सब कुछ हो जाएगा, घर वाले खुद कमरा देंगे, तो फिर मौका अभी इस टाइम कौन सा मौका चाहिए। तो खैर वो बेचारा परेशान होंगे, उन्होंने बड़ा कि उन्होंने अंदाज़ा हो रहा होंगे कि मैं जलील होने वाला। वो फिर शादी से 1-2 दिन पहले उसकी मीटिंग बड़ी ज़रूरी होती है। जॉब करता है बेचारा मल्टीनेशनल पे, फिर अच्छा ऐसी बेटियाँ पैसे भी मांगदियाँ ना कि मतलब अगर वो जॉब ना करे, पैसे ना कमाए, किसके लिए पैसे कमा रहा है? बीवी बच्चों के लिए कमाता ना बंदा, तो पैसे कमा रहा है और उस सिलसिले में जॉब पे जाना है, और अगर पैसे नहीं कमाएगा तो कहेगी कि गरीब है। फिर वैसे ही छोड़ देगी। तो उस जॉब पे इस्लामाबाद जाता है, पीछे से फोन कर देती मेरे लिए क्लच खरीदो। वो थे मीटिंग करन गया, उन्होंने क्लच कहती, वो पता बंदा पूछे बंदे की पता क्लच की होंगे। मतलब वो मोटरसाइकिल का क्लच समझ के जाके उतो स्पेयर पार्ट्स की दुकान तो जाके पता लगे क्लच खरीद के लाया, फिर होंदी रह गया की हो गया। मतलब सोचे बंदा कि कोई बंदा हो सादा शरीफ, वो जाके मोटरसाइकिल की दुकान से क्लच लेके आए, शादी पे उसे क्लच दे दे, ठीक है। अब उनको क्या पता क्लच परस को कहते हैं, और वो जो शादी पे लेके लड़की ने बैठना होता है जिसमें सलामी डालनी होती है। हाँ जी, 500 रुपया जवेद साहब का, 200 रुपया इन्हों का। खैर वो लड़कियों को सलामी से इंटरेस्ट नहीं होती, लड़कियों को क्लच से होती है मैचिंग और ये सारा है ना, कि गोल्डन पट्टी आ रही है तो गोल्डन क्लच हो। तो वो क्लच बाद में यूज़ तो नहीं करना होता, लेकिन एक दफ़ा तो फिर लेना होता ना अच्छा ज़रा। तो मेरी वो कहती है मेरे लिए स्पेशल क्लच लो, स्पेशल पता नहीं केड़ा मरका विक्टोरिया का क्लच लैके आना तुम, स्पेशल क्लच। वो बेचारा उसे मीटिंग छड़ के फिर क्लच लैन तुर जाता बेचारा। ज़रार साहब पे तरस आ रहा है मुझे अंदाज़ा हो रहा है ड्रामे में, लेकिन जो ऐसे होता है हकीकत में भी होता है। तो खैर ये जो अभी तक मैंने सीन्स बताए हैं, अभी तो आगे बढ़े। ये तो अभी सिर्फ आधी आधा एक किसकी आधी ड्रामे की आधा पार्ट कह लें कि अभी तक हुआ, अभी तो पहली एपिसोड ही नहीं ख़त्म हुई। तो ये जो मामला दिखाए गए हैं ना, ये जो लड़की दिखाई गई किरदार इसमें जूनी, खौफनाक, यकीन करें खौफनाक, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा मामला हो तो बच जाएं, बेहतर बच जाएं, यकीन करें, मैं मजाक नहीं कर रहा आप। और लड़कियों को भी कहूँगा कि अगले को दही की लस्सी ना बना दिया करो पकड़ के दिमाग की बंदे की अपने, उसको अपना समझ के। तो ये अब थोड़ा सा मेच्योरिटी दिखाया करें। ये टीन एजर वाली रखते होती हैं, बच्चों वाली रखते होती हैं, ठीक है। मेला 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 करना, ठीक है, मेली तलब देखो हैं, ठीक है, वो मोहब्बत अपनी जड़ में, लेकिन इधर उधर ना देखो, अपनी अम्मी को ना देखो, अम्मी का फ़ोन काट दिया है, मुझे टाइम दो, जॉब को दफ़ा करो, नौकरी को छोड़ो। हाँ, नौकरी को छोड़ देगा तो बाद पैसे मंगेगी कि मैंने सूट लेना, तो कहेगा नौकरी नहीं हैगी, तो फिर कहेंगे जा तू दफ़ा हो। फिर तुमने समझना नहीं ना, सब कुछ चाहिए, पैसा भी चाहिए, बंदा भी चाहिए, सोना भी चाहिए, और मेरा भी हो, किसी और का भी ना हो। ये दैट्स नॉट गुड। ये है ड्रामे में बेसिकली धोनी का किरदार। खैर इस धोनी पे जो इसकी रखता हूँ पे अगली पार्ट में बाकी इसकी बातें करेंगे। इस क्लिप को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और जिसने किसी ने मुझसे बात करनी और ड्रामा _और हकीकत पे मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे ये मेरा आईडी है। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच। और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस का पता लग सके। थैंक यू सो मच।